सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हे भौजी यहाँ की है रूसल चाहिए, हाँ हे भौजी यहाँ की है रूसल चाहिए, मुँह फुला के आहाँ घर में घुसल चाहिए, एक करने छी घरे के टहल कोनो, एक करने छी घरे के टहल कोनो, दोसर सासु ननद से यहाँ लड़े छिए, हे भौजी यहाँ की रूसल छिए, हे भौजी यहाँ की रूसल छिए। मिथिला क्षेत्र में लगातार हमारा पुरजोर प्रयास रहता है, मिथिला के धरोहर को हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं और मिथिला के अलग अलग जगहों पे जाकर के, मधुबनी हो, दरभंगा हो, हमारा प्रयास होता है हम ऐसे कलाकार को ढूंढ के निकालते हैं और आपको चैनल के माध्यम से दिखाते हैं ताकि आपका प्यार और आशीर्वाद उनको मिले। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैथिली में ऐसे प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, टैलेंट अगर देखा जाए तो यहाँ हम आपको लगातार दिखाते हैं चैनल के माध्यम से कि एक से एक प्रतिभावान हैं जो कहीं ना कहीं मिथिला क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं और देश और दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गायक कलाकार भी हैं जो मजे हुए गायक कलाकार हैं जो अपने प्रतिभा से, अपने आवाज़ के जादू से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और यहाँ इस वक्त हम पहुँचे हैं दरभंगा में, जहाँ इस वक्त हमारे बगल में दो बाल कलाकार हैं। परिचय करा दूं कि आप बगल में देख सकते हैं, यहाँ पर हैं भवानी झा, महज 11 वर्ष की बाल कलाकार हैं और जो लगातार अपने आवाज़ के जादू से मिथिला क्षेत्र में लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इतने कम उम्र में इतना अच्छा गा रही हैं। जब स्टेज पर आप कोई भी चीज़ आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तब कहीं ना कहीं उसके पीछे एक तबला वादक होता है जिसका मेहनत रंग लाता है। देख सकते हैं मेरे जस्ट बगल में यहाँ पर हैं तबला वादक। यहाँ आप देख सकते हैं जो गायक कलाकार हैं 11 वर्षीय भवानी झा और उनका छोटा भाई जो सोनू कुमार झा है जो 9 वर्ष का है। आप समझ सकते हैं इतने छोटे कम उम्र में इनके मासूम से हाथ जब तबले पे थिरकते हैं तो बड़ों बड़ों की हालत ख़राब होती है और तब पता चलता है कि वास्तव में तबला वादक का मेहनत, जब लाखों का भीड़ होता है और भीड़ में ये तबला वादक का रोल होता है, ये अपने रोल को बखूबी प्ले करते हैं, तब जाके ये गायिका जो इस समय हमारे साथ हैं बाल कलाकार, ये इतना अच्छा गाती हैं और लोगों का खूब प्यार और आशीर्वाद मिलता है। सोनू कुमार झा से ही जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी। सोनू कुमार झा जुबानी। न्यूज़ टुडे मिथिला, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक तबला वादक हूँ और मेरी बहन गायिका है और मैं तबला बजाता रहता हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस भी करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ है। छोटे बच्चे का हमेशा एक ड्रीम्स होता है, उनका एक सपना होता है कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन आपके मन में तबला वादक बनने का ही ड्रीम्स ये कैसे? खुद मैं ये मिशन चालू किया हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं ये तबला बजाकर मिथिलांचल का सिर ऊंचा करूँ और अपने परिवार का भी सिर ऊंचा करूँ, रोशन करूँ। मैं 2 साल पहले से तबला वादक के रूप में शुरू किया हूँ। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे प्रेरणा स्रोत है यानी कि
मेरे मामा जी श्री राजीव झा, और वो मैथिली ठाकुर के भाई को भी सिखाए हैं। और चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तबला वादक के रूप में किनको जानते हैं जो आपको लगता है देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन को जानता हूँ, उस्ताद तारिक खान को जानता हूँ। सीखने के क्रम में है, शुरुआती है, पिछले 2 वर्षों से इनका संघर्ष जारी है और कहते हैं कि संघर्ष के समय में नन्हा सा बाल कलाकार है जो अकेला है और कहीं ना कहीं जब सफल होता है तो सारी दुनिया उनके साथ होती है। तो कहते हैं मैं चला था अकेला अपने राहों पे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और यहाँ छोटा सा नन्हा सा बाल कलाकार है जो लगातार पुरजोर प्रयास कर रहा है कि मिथिलांचल में अपने कला के क्षेत्र में अपना पुरजोर प्रयास करके देश और दुनिया में किस प्रकार से अपना परचम लहराए। तो सफ़र यहीं से शुरू हुआ है। विशेष आप देखिए, और आपको अगर लगता है कि इनका तबला वादन वास्तव में बहुत अच्छा है और ये अपना करियर बना सकते हैं तो अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। इसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे उस्ताद सब बजाते रहते हैं और बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं। और इसे स्पीड में कोई नहीं बजाया जा सकता है, क्योंकि ये स्पीड में किसी को भी यानी कि बजाने का, जैसे कि उस्ताद जाकिर हुसैन बड़े बड़े उस्ताद हैं, वही सब ये उनके ही हाथ से बजता है ये स्पीड में। जैसे कि ये है धा दिन दी नाना तट तट कत कत टिकत धा कत धा कत धा तट तट कत धा कत धा कत धा तट तट कत धा कत धा कत धा। देखिए कैसे बजाते हैं। किसी भी गीत पर आप तबला बजा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। कनिए हंसियों ने सजनी गुलाब कहिए, कनी हंसियों ने सजनी गुलाब कहिए, फूल झड़ फूल झड़ आहा के हर श्रृंगार करे, कोना हंसी करे धक धक करे, कोना हंसी करे धक धक करे। रीत दुनिया का, रीत दुनिया का हमरा खबरदार करे, कनी हंसियों ने सजनी गुलाब कहिए, कोना हंसी करे धक धक करे, कनी हंसियों ने सजनी गुलाब कहिए। 11 वर्षीय जो बाल कलाकार 7वीं कक्षा के छात्रा हैं, इस समय हमारे साथ ये भवानी झा हैं और इनके बगल में उन्हीं का छोटा भाई है जो तबला वादक के रूप में, नाम है सोनू कुमार झा। सोनू कुमार झा और भवानी झा ये पिछले 2 वर्ष से लगातार पुरजोर प्रयास कर रहे हैं संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए। और कहते हैं करत करत अभ्यास थे जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे परत निशान। पत्थर पे लकीर पड़ जाता है लगातार प्रयास करने से। इनके बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही इनके द्वारा गाए गीत जो वायरल हुए हैं वो सारे आपको सुनाएंगे। मेरे नाम भवानी झा है और ये मेरा छोटा भाई सोनू झा है और ये तबला बजाता है, मैं हारमोनियम बजाती हूँ। मैं लगभग 2 साल से ये सीखती आ रही हूँ। आप लोग का प्यार इतना मिला है, ऐसा ही हम लोग को आशीर्वाद देती रहिए जैसे हम और आगे बढ़े। फैमिली बैकग्राउंड बताइए, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि। मेरे पापा का नाम है श्री दुर्गानंद झा, वो गवर्नमेंट टीचर है। और मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती कल्पना देवी, वो एक हाउसवाइफ है। और वो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ है। अब तक आपने कहाँ कहाँ स्टेज शेयर किया और किनके साथ किया है? जैसे चांदनी चौकोर हो गया, माधव राय हो गया, सोनू जी हो गया, इन सब के साथ स्टेज शो किया। संगीत के गुरु कौन है? मेरे संगीत के गुरु हो गए श्री विक्रम बिहारी राय। किनने नोटिस किया कि आप जो है संगीत में अच्छा अपना करियर बना सकते हैं? मेरे मामा नाना जी। मेरे नाना जी का यहाँ पे दुर्गा पूजा था तो वहाँ पे मैंने ये गाना गाया था और मैं ये सबसे पहले मुझे तब ये अच्छा लगा जब मैं कभी अपने नाना जी के यहाँ पे जाती थी तो वहाँ पे मेरे मामा जी सब गाते रहते थे। कभी कोई हारमोनियम लेके बैठ जाता था, कोई तबला पे बजाता रहता था, तो ये देख के हमको अच्छा लगता था। क्या आपका लक्ष्य, एम्बिशन क्या है? मेरा मिशन है जो मैं ऐसे सिंगिंग के लाइन में बहुत अच्छे बढ़ती रहूँ और मिथिला का नाम बढ़ा और साथ मेरा भी नाम रोशन हो। कुछ भाषा में गाता है, जैसे मैथिली, हिंदी और भोजपुरी सॉन्ग्स गाती हूँ। सबसे अच्छा कौन सा भाषा लगता है? हमको सबसे अच्छा मैथिली गाना। इनकी गाना आप ज़्यादा सुनती थी? मैं सबसे ज़्यादा पहले लता मंगेशकर की गाना सुनती थी। मैथिली में सबसे अच्छे गायक कलाकार कौन आपको लगते हैं?
कुंज बिहारी राय, पूनम मिश्रा। मैं राग्स गाती हूँ, शास्त्रीय संगीत गाती हूँ, ऐसे टाइप का गाना, और यही गाना गाती हूँ। दूसरों के द्वारा सिर्फ लिखा गीत गाती हैं? दूसरों के द्वारा लिखा गाना भी गाती हूँ, और मेरा मिशन है जो मैं खुद का भी गाना कुछ लिखूँ और गाऊँ। कई बार होता है कि मिथिला मैथिली में बहुत सारे ऐसे गायक के क्षेत्र में हैं जो मिथिला मैथिली का नाम रोशन करते हैं, लेकिन कई लोग रातों रात वायरल होने के लिए कुछ अश्लीलता गीत गा देते हैं। क्या कभी आपको बहुत सारा पैसा दिया जाए और आपको कहा जाए अश्लील गीत गाने के लिए, तो कभी आप गाएंगे इस चीज़ को? नहीं, अगर नवरात्रि हो तो हमको माँ दुर्गा के लिए इंस्पायर तो सॉन्ग्स का रखना चाहिए। वैसे भी तो हम स्टेज शो करके फेमस हो ही सकते हैं, वैसे क्यों हम उतना पैसा दे के स्टेज शो करके फेमस हो। हे करियो करियो माँ कल्याण, हम सब आही के संतान, हे हम सब आही के संतान, हे के बेरे अभियो हमेरो गाँव में पूजन बेरी माँ, हे के बेरे अभियो हमेरो गाँव में पूजन बेरी माँ शक्ति का। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, तो दुर्गा पूजा में एक और गीत, ऐसा गीत जो आप हमेशा से लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला हो। जकी रात तक ले भर नजरिया आगे, जकी रात तक ले भर नजरिया आगे, जिंदगी जोरे भागले, जकी रात तक ले भर नजरिया आगे, जिंदगी जोरे भागले, जीवन उदास बुझे हरिया आगे, जीवन उदास बुझे हरिया आगे, एक पल में भोरे भागले, जकी रात तक न भर नजरिया आगे, जिंदगी जोरे भागले। कहते हैं भक्ति में शक्ति, भोजपुरी में भी एक गीत हो जाए। भोजपुरी में मैं आपको एक लोकगीत सुनाती हूँ जो शारदा सिन्हा जी ने गाया है। उजड़ी बगुला बिनो पिपरो न शोभे, कोयल बिनो बगिया न शोभे राजा, 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 कोयल बिनो। हिंदी में भी एक गीत हो जाए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां वो में बह गए, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक कारण छी घर के टहल कोनो, एक कारण छी घर के टहल कोनो, दोसर सासु ननद से अहाँ लड़ै छियै,
ननद से यहाँ लड़ै छियै, हे ये भौजी यहाँ जे एना करबै, हे ये भौजी यहाँ जे एना करबै, कहू सासुर में अहाँ कोना रहबै, हे ये भौजी यहाँ की रूसल छियै, हे ये भौजी यहाँ की रूसल छियै, हे ये भौजी यहाँ की रूसल छियै। कहाँ पहुँचना कहाँ है? सिंगिंग के लाइन में आगे बढ़ना है। मैथिली ठाकुर जैसे तो बन सकूँ या ना सकूँ, लेकिन उनके जैसे उनकी तरह हमको मिथिला का नाम बढ़ाना है। यानी आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह पे गाने का पूरी तरह कमर कस चुके हैं? अभी पूरा कमर तो नहीं कसते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे, गाना तैयार करेंगे जो हम राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह जा सके। गाना जो वायरल हुआ है वो गीत गाइए। सिया सुकुमारी सुकुमारी मिथिला के दुलारी, सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, पाहुन हमर रघुवर धनुधारी, हाँ पाहुन हमर रघुवर धनुधारी, सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, पाहुन हमर रघुवर धनुधारी, पाहुन हमर रघुवर धनुधारी। कृष्ण जी का भजन हम एक सुना रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। कहते हैं देश की धड़कन गांव में बसती है, और हम गीत की बात करते हैं एक राष्ट्रीय गीत हो जाए ताकि लोग भी इंस्पायर्ड हों, लोग अभी जो बच्चे स्कूलिंग में हैं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते ही यार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे मामा जी। गाना मुझसे अच्छा नहीं गाना हुआ तो मेरे मामा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, अगर आगे कोशिश करोगी तो ठीक हो जाएगा। स्टेज शो कर रहे हैं और ऐसा आप देख रहे हैं कि आपके जो ऑडियंस है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग पसंद होता है, ऐसे टाइम में देख रहे हैं बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो भीड़ में हैं लेकिन वो उब रहे हैं, तो उस टाइम में आप क्या करेंगे? उस टाइम में हम कुछ लाइट सॉन्ग गाएंगे जिससे सबको अच्छा लगे, और जो फरमाइश कर रहे हैं उनको भी वो गाना अच्छा लगे, और जो उब रहे हैं उनको भी गाना अच्छा लगे, सबको लगे। इस तरह का सिचुएशन यदि आपके पास हो जाए तो आप कौन सा गीत गाएंगे? जरा वो गाइए। कहाँ गिरले झुमका, कहाँ रे गिरले नथिया, कहाँ रे गिरले नथिया, कहाँ रे गिरले ना, कहाँ रे गिरले ना, मच्छरदानी सुतल पियवा, कहाँ रे गिरले ना, मच्छरदानी सुतल पियवा, यशोमती मैया से
बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा रे, काले नैन वाली ने हो, काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। शिव जी की महिमा परंपार है, दुनिया करती उनकी जयकार है। शिव जी की महिमा परंपार है, दुनिया करती उनकी जयकार है। चरणों में नतमस्तक संसार है, चरणों में नतमस्तक संसार है, दुनिया करती उनकी जयकार है। सबसे यही आग्रह कर रहे हैं जो जैसे आप सभी ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है वैसे ही आगे करते रहिए, जिससे मैं इस मिथिला का नाम रोशन करूं। और धन्यवाद। अपने आवाज़ के जादू से लोगों को मंत्रमुग्ध करने का लगातार पुरजोर प्रयास पिछले 2 वर्षों से करती आ रही है और कहीं ना कहीं आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप सभी का समर्थन, आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है इन दोनों बाल कलाकार को। आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स कर ज़रूर लिखिए कि भवानी झा जो ये बाल कलाकार हैं, मिथिला क्षेत्र में जन्मी हैं और अपने शुरू से आपका दिल जीतने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। इनका प्रयास कैसा लग रहा है, इनके द्वारा जो इनका गायन है वो कैसा लग रहा है। अगर आपके नज़र में, आपके जानकारी में भी कोई ऐसे बाल कलाकार हों तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर लिखें, ताकि हम उन तक अप्रोच करें, उनको भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मौका दें, ताकि आपको उनके सुमधुर गायकी से आपका दिल जीतने का, जैसे ये दोनों इस समय लगातार मिथिला क्षेत्र में वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और अपने अलग अलग गीत से हर तरह का गीत गाती हैं। सदाबहार गीतों का यहाँ पे झड़ी लगा दी, जहाँ पर आपने सुना मैथिली गीत भी सुना, हिंदी गीत भी सुना, भक्ति गीत भी सुना। जो भी स्टेज पे जाती हैं दर्शकों का जिस तरह का भी फरमाइश होता है, फरमाइश को पूरा करते हैं। और ये छोटे से बाल कलाकार जो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का मेहनत आज जिस तरीके से वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में रंग लाएगा, यदि आपका प्यार और आशीर्वाद हो। फिर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मिथिला क्षेत्र के लगातार आपको न्यूज़ मिलता रहे। और फिर मिलते हैं, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। जय हिंद।